एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में राज नाम का एक विनम्र किसान रहता था। उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। एक दिन जब राज अपने खेत की जुताई कर रहा था, उसकी नज़र एक सुनहरे अंडे पर पड़ी। आश्चर्यचकित होकर उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण अंडा नहीं बल्कि एक जादुई अंडा था। राज अंडा घर ले गया और अपनी पत्नी मीरा को दिखाया। वे बहुत खुश थे और उन्हें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन जैसे ही उन्होंने सोने का अंडा फोड़ा, एक आवाज गूंजी, मैं सोने का हंस हूं और मैं हर दिन तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। राज और मीरा रोमांचित थे। उन्होंने अपनी इच्छाओं का बुद्धिमानी से उपयोग करना सुनिश्चित किया और एक आरामदायक जीवन जीना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका लालच बढ़ता गया। वे और अधिक की इच्छा करने लगे, गांव का सबसे अमीर परिवार बनने की चाह रखने लगे। एक दिन राज का पड़ोसी रवि मिलने आया। उनकी संपत्ति देखकर रवि को ईर्ष्या हुई और उन्होंने उनका रहस्य पूछा। राज दिखावा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोने के हंस और उसकी शक्ति का खुलासा किया। रवि के लालच ने उसे खा लिया और उसने हंस चुराने की योजना बनाई। अगली सुबह जब रवि ने सोने का अंडा देखा तो उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और भाग गया। हालांकि उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंडे ने और सुनहरे अंडे नहीं दिए। वो यह जानकर बहुत निराश हो गया कि उसने लालच के आगे झुककर जादू खो दिया है। इस बीच राज और मीरा भी अपने लालच के परिणामों को महसूस करके तबाह हो गए थे। उन्हें अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और वे संतोष और कृतज्ञता के महत्व को समझते थे। उन्होंने सादा जीवन जीने और जो कुछ भी उनके पास है उसी में खुशी खोजने का संकल्प लिया। कई महीने बीत गए और अपराध बोध से दबा रवि अपने किए के लिए माफी मांगते हुए राज के घर लौट आया। उसने स्वीकार किया कि उसके लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और माफी मांगी। राज एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते रवि को माफ कर दिया और उसे संतुष्टि पाने और अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए आभारी होने की सलाह दी। उस दिन के बाद से राज, मीरा और रवि ने जो कुछ उनके पास था उसे महत्व देना और लालच से मुक्त जीवन जीना सीख लिया। वे गांव में अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाने लगे। सुनहरे हंस की कहानी ने सभी को लालच के खतरों और कृतज्ञता के महत्व के बारे में याद दिलाया। और इसलिए बुद्धिमान किसान और उसके दोस्त हमेशा खुशी से रहते थे, पूरे गांव में संतोष और कृतज्ञता का संदेश फैलाते थे, दूसरों को सादगी में खुशी खोजने और जीवन के आशीर्वाद की सराहना करने के लिए प्रेरित करते थे।